हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है मुंबई की तरफ से, आप इसके लिए कैसे आवेदन कीजिएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वह स्पॉट कोटा के लिए निकाली गई है, तो अगर आप स्पॉट्स पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा अगर आप स्पॉट्स पर्सन हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम के चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां से हर छोटी बड़ी अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो यहाँ जो है इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 22/12/2023 से स्टार्ट कर दिया गया है, और वहीं लास्ट डेट की बात करें तो 19/1/2024 तक जो है इसकी प्रक्रिया चलेगी। वहीं बात करें इसमें सीट्स की, तो टोटल 5 तरह के सीट्स रखे गए हैं, जैसे इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जिसमें 14 सीट है, स्टेनोग्राफर 18 सीट है, टैक्स असिस्टेंट 119 सीट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ 137 सीट है, कैंटीन अटेंडेंट 3 सीट रखी गई है। टोटल सीट नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 291 जो है नंबर ऑफ सीट रखे गए हैं। वहीं आपका अगर फी की बात करें तो लेवल 7 की जो फी ये सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, 44,900 से स्टार्ट होगी और 1,42,400 तक जाएगी। इसी तरीके से सभी का दिया हुआ है, 25,000 से स्टार्ट होगी, 81,000 तक जाएगी। टैक्स असिस्टेंट जो है 25,000 से स्टार्ट होगी, 81,000 तक जाएगी। मल्टीटास्किंग जो है 18,000 से स्टार्ट होगी, 56,000 तक जाएगी। तो इस तरीके से ये सभी चीज दिए गए हैं। अगर बात करें कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए जो है आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। अगर आप डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्टेनोग्राफर की बात करें तो 10th प्लस क्लास पास होना चाहिए किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो है आप अगर टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इजीली आप इसके वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे लिंक फॉर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपको सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम लिखिएगा। इसके बाद आप अपने आधार नंबर को लिखिएगा, मोबाइल नंबर को लिखिएगा, ईमेल आईडी को लिखिएगा, फिर आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक कीजिएगा, गेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालकर कंफर्म कीजिएगा, अब आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको पासवर्ड जो है एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, @ नंबर का यूज करना है। उसके बाद अपने पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, फिर इसको टिक आउट करेंगे और रजिस्टर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म है टोटल 6 स्टेप में हमको फिलअप करना है, तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है सबसे पहले जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं, इसका आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में इंडियन है या अदर है, यहाँ से आप चयन करेंगे। फिर अपने पिताजी का नाम डालिएगा, अपनी माता जी का नाम डालिएगा। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आपको चयन करना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिखेंगे। सिंपली यहाँ से क्लिक करके अपने डेट ऑफ बर्थ का चयन करेंगे। इसमें जो है आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका आप यहाँ से चयन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एज है ऑटोमेटिक आ जाएगा,
उसके बाद आपको प्रेफरेंस चूज करना है। आप जहां भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चूज कीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रेफरेंस चूज करेंगे। प्रेफरेंस जो है एक से ज़्यादा आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 प्रेफरेंस आपको चूज करना है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है ये 5 प्रेफरेंस चूज कीजिएगा। आप चाहे तो एक भी प्रेफरेंस रख सकते हैं। इसके बाद आप अपने एड्रेस को डालिएगा, जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को डालेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको कॉपी इन केस सेम करंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपने स्टेट का नाम यहाँ से चयन करेंगे। आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम लिखिएगा, पिन कोड लिखेंगे, फिर सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे आपका एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस पूछता है, तो आप यहाँ पे एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देंगे। सबसे पहले एजुकेशन में आपका जो है यहाँ पे चयन करेंगे। आप सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको फिलअप करनी है, तो मैट्रिक डालेंगे। आप किस स्कूल यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, कॉलेज से, उसका आपको नाम देना है। फिर किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं उसका नाम देना है, या किस बोर्ड से पास आउट हैं नाम देंगे। फिर आपको आपका जो पासिंग ईयर है और मंथ है उसका आपको यहाँ से चयन करना है। तो जो भी आपका पासिंग और मंथ है आप उसका चयन यहाँ से कीजिएगा। इसके बाद आपका जो नंबर है वो परसेंटेज में आया या ग्रेड में आया, वो इस तरीके से जो है यहाँ पे सिंपली लिखिएगा और ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका जो है ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको 12 की जानकारी फिल करनी है। ये जो जानकारी है दोस्तों, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो अपने अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। फिर ऐड करके ऐसे ही ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करेंगे और सिंपली सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स इवेंट की जानकारी फिल करनी है। स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है आपको जो है कम से कम एक इवेंट्स की जानकारी जरूर देनी है, जिसमें क्या है कि 2023 में अगर आप कोई खेल खेले हैं, 22 में खेले, 20 में खेले या 21 में खेले, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। अब अगर मान लीजिए कि आप जो है 2023 में खेले तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। 2022 में खेले तो इस पे क्लिक करेंगे। 21 में खेले तो इस पे क्लिक करेंगे और 20 में खेले तो इस पे क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी भरेंगे। इसके बाद आपको जो है इसमें से एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी में कोई खेल खेले तो सिंपली आपको फॉर्म 3 डाउनलोड करना होगा। इस तरीके से इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जब आप इसको देखिएगा तो कुछ इस तरीके का ये PDF आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी इसमें फिल करनी होगी। सभी जानकारी को फिल करके आपको सिंपली जो है वह अपलोड वाले सेक्शन में, जब अपलोड के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको अपलोड करना होगा। तो कैसे अपलोड करेंगे और कैसे जानेंगे उस सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 2023 में कोई खेल खेला तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इवेंट का नाम आ गया। तो आपने कौन सा इवेंट खेला, इंटर यूनिवर्सिटी जो अभी हम फॉर्म के बारे में बोले तो उसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी फिल की। स्पोर्ट्स का नाम, आप किस तरह के खेल खेलें उसका चयन करेंगे। लोकेशन आप कहाँ खेलें तो वहाँ आपको डालना होगा कि आप कहाँ खेलें, जानकारी डालेंगे। इसके बाद जो है आपका इवेंट का जो डेट था वो कौन सा डेट था, तो यहाँ से आप अपने डेट का चयन कीजिएगा। उसमें आपकी जो पोजीशन थी वो क्या थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी या अदर थी, तो आपको यहाँ से चयन करना है। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में कुछ लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली ऐड क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप जानकारी फिल कीजिएगा, फिर सिंपली सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे आपको सबसे पहले जो है आपका प्रोफाइल फोटो लगाना है, जो कि 350 पिक्सल 450 पिक्सल में होना चाहिए। पिक्सल में कैसे कन्वर्ट करना है बिना किसी ऐप के, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इजीली आप देख लीजिएगा। उसके बाद PDF में भी कन्वर्ट करना है, तो PDF का जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको PDF में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो आप देख कर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपलोड करना है। प्रोफाइल का जो साइज है 250 KB का
मतलब होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर आपको 250 पिक्सल में ही अपलोड करना है, 350 इंटू 140 के फॉर्म में अपलोड करना है, तो अपलोड कीजिएगा। फिर आधार कार्ड पीडीएफ में अपलोड करना है, मैट्रिक का जो है पीडीएफ में अपलोड करना है। तो ये क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके अपने अकॉर्डिंग आती होगी, तो क्वालिफिकेशन आप जिस हिसाब से डाले होंगे उस हिसाब से आपकी आएगी। तो इस सभी को पीडीएफ में अपलोड कीजिएगा। इसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ जो आप टूर्नामेंट बैडमिंटन का खेले हैं उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर फॉर्म 3 जो हमने आपको बताया आपको उसको फिलअप करके अपलोड करना है। सिंपली सभी को अपलोड करके सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कीजिएगा कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आप इसको प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं और एक बार इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। फिर सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली सभी को टिक आउट कर लेना है। इसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपसे कुछ इस तरीके का इंटरफेस पूछेगा, सिंपली आपको इसको टिक आउट करना है और यस कर देना है। अब पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है विजिट भारत कोष वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। इस पे आने के बाद जो है दोस्तों आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको नन रजिस्टर्ड यूजर पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपका इंडिविजुअल दिया हुआ है। इंडिविजुअल को आपको जो है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ आपको इंडिविजुअल रहने देना है। इसमें आपको सर्च करना है। सर्च करने के लिए क्या सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे सर्च करने के लिए आपको सिंपली मिनिस्ट्री में सीबी डीटी पे आपको सर्च करना है। पर्पस में आपको यहाँ पे ZAOCB DT मुंबई लिखकर सर्च करना है। जैसे इस पे सर्च कीजिएगा अब आपको यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट फी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा अब आपका जो भी यहाँ पे चयन करना है, अब यहाँ पे सिंपली जो है इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद डीडीओ में आपको यहाँ पे डीडीओ आयकर भवन को क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी चार्ज लगता है, जितना चार्ज लगेगा एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 200 का जो है चार्ज लग रहा है, तो आपको सिंपली जो है 200 पे क्लिक करना है। यहाँ पे अमाउंट में आप 200 डालिएगा। इसके बाद रिमार्क में आप कुछ डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते छोड़ दीजिए। फिर इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, जो कैप्चा यहाँ दिया हुआ है उस कैप्चा को आपको सिंपली यहाँ पे फिल करना है और ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास इस तरीके का ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा इसके बाद यहाँ आपको अपनी पर्सनल जानकारी डालनी है। सबसे पहले अपना नाम, एड्रेस, कंट्री, इसके बाद स्टेट, जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपने सिटी का नाम लिखिएगा। इसके बाद आपका जो जिप कोड है इसको छोड़ भी सकते हैं, ये सबको छोड़ सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी दीजिएगा और ऑनलाइन पेमेंट पे टिक रहने दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके पास आपकी सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। सभी जानकारी को एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस भी ऑप्शन से चाहे उस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन का चयन करेंगे। इसके बाद आप जो है जिस भी बैंक से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तो जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वीज़ा करना है और इस तरीके से जो है आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पे इस कैप्चा को डालेंगे और पे वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। सभी जानकारी को डालने के बाद इनके टर्म ऑफ कंडीशन को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर पे वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से आप अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डालकर पे कीजिएगा। जब आप पे कीजिएगा उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। उस रिसिप्ट को आपको जो है यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उस नंबर को डालिएगा, फिर आपका जो पेमेंट किए है उसका रिसिप्ट आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो फॉर्म है वह सफलतापूर्वक वो फिलअप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।